हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स खत्म कर लिया है एंड अब हम बात करेंगे हीट यानी कि ऊष्मा की। तो आपने कई बार देखा हो खाना बनाते समय या आपके घरों में कई बार आप सर्दियों में हीटर या फिर आग सेकते हैं। तो आग उतनी दूर जल रही होती है लेकिन हमारे हाथ इतनी दूर होते हैं, लेकिन वो आग की जो गर्मी होती है, हीट होती है, वो हमारे हाथों तक पहुंच जाती है। ऐसा कैसे? तो ये सारे छोटे छोटे जो सवाल है, इसका जवाब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ और चर्चा करते हैं हीट यानी कि ऊष्मा के ऊपर। सो हीट ट्रांसफर इन नेचर क्या है, यानी कि हीट क्या होती है, और सबसे पहले बात करते हैं। तो पेमा और उसका भाई पलदेन, ये दोनों के दोनों गैंगटॉक में रहते हैं। ठंड पड़ रही थी, सर्दियों की शाम थी। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या कहा, इन्होंने आग जला ली। होता है ना सर्दियों में, जैसे हम भी अपने घरों में क्या कर लेते हैं, आग सेक लेते हैं। तो इन्होंने आग जला ली। तो क्या हुआ, इन्होंने जब यहाँ पर क्या कर लिया, फायर प्लेस कर दिया, यानी कि आग को यहाँ पर जला लिया। तो पलदेन क्या करता है, अपना एक्सपीरियंस बताता है कि जब वो केरला था सर्दियों में, अपनी छुट्टियों में, यानी कि जब सर्दियों की छुट्टी में पलदेन कहाँ गया था, केरला गया था। तो उसने देखा कि गैंगटॉक की विंटर में और केरला की विंटर में थोड़ा सा फर्क है, यानी कि जो केरला में गर्मी है वो थोड़ी सी, सर्दी है जो थोड़ी सी, वो हल्की सी गर्म होती है और ह्यूमिड होती है। तो आपने भी देखा होगा ना, कहीं हम ऐसे बोलते हैं कि आपके यहाँ कैसी ठंड हो रही है, हमारे यहाँ तो ऐसी हो रही है। तो होता है कि अच्छा हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है, आपके यहाँ तो उतनी नहीं लग रही, यानी कि ठंड में भी थोड़ा सा अंतर होता है ना। तो पेमा और पलदेन ये दोनों के दोनों क्यूरियस है कि ऐसा क्यों कि कुछ प्लेस तो गर्म होते हैं सर्दियों में, मतलब उतनी ठंड नहीं होती, और कुछ प्लेसेस में क्या होता है, थोड़े से गर्म होता है। इसका उदाहरण आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ जगहों पर ठंडियों में, यानी कि विंटर्स में बर्फ पड़ती है, और कुछ जगहों पे विंटर्स में बर्फ नहीं पड़ती है ना। सो यहाँ पर क्या हुआ, हियरिंग देम एक्सप्रेस देयर क्यूरियोसिटी, जब ये सुना तो उनकी जो ग्रैंडफादर थे, यानी कि दादाजी आए, वो भी वहीं पे साइंस टीचर थे, है ना। केरला इज क्लोजर टू द इक्वेटर, और वो बोलते हैं कि जो केरला है वो इक्वेटर के पास है। देन सिक्किम एंड दिस इज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, तो वो कहता है केरला जो है वो इक्वेटर के थोड़ा सा पास है, सिक्किम थोड़ा इक्वेटर से दूर है। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। तो केरला भूमध्य रेखा के थोड़ा पास है और सिक्किम भूमध्य रेखा को छोड़ के कोस्ट लाइन से थोड़ा दूर है, जिसके कारण क्या हुआ, केरला में ह्यूमिडिटी, यानी कि थोड़ी सी वेदर कंडीशन ह्यूमिड है। ह्यूमिड का मतलब नमी वाली वेदर कंडीशन है। तो पलदेन कहता है यस, हमने ये 6th क्लास में भी देखा था और सोशल साइंस में भी ये पढ़ा है कि अर्थ सन जो होता है वो मेन सोर्स होता है हीट और लाइट के, यानी कि पृथ्वी में जो मेन सोर्स है रोशनी का, उजाले का, धूप का, वो कौन है, सूर्य। हमारे यहाँ तक जो बेसिकली सनलाइट जो है वही क्या करती है, गर्मी उत्पन्न करती है, वही हमारे यहाँ हीट का एकमात्र सोर्स है। जो एंड अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, और इक्वेटर यानी कि भूमध्य के पास क्या है, जो क्लाइमेट है, यानी कि जो हमारा वातावरण है वो जनरली हॉट है। तो ये हमने कब पढ़ा था, क्लास 6 में, ईवीएस में भी ये पढ़ा है हमने, और सोशल स्टडीज में भी हमने पढ़ा है। तो चलिए फटाफट से पहले इन पॉइंट्स को नोट करते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि हीट ट्रांसफर होती कैसे है। अब देखिए, एज दे आर टॉकिंग, यानी कि अब ये बात कर रहे थे, तो पेमा कीनली ऑब्जर्व हर ग्रैंड मदर कुकिंग थुक्पा। तो क्या देखती है, पेमा देखती है कि जो उसकी ग्रैंड मदर है, यानी कि जो दादी है, वो क्या बनाती है, थुक्पा बनाती है। थुक्पा क्या है, एक ट्रेडिशनल सिक्किम डिश है। सिक्किम के लोग क्या करते हैं, थुक्पा बनाते हैं, ठीक है। ट्रेडिशन मतलब अपने घरों में जैसे हम लोग भी पकौड़ियाँ बनाते हैं ना, थुक्पा बनता है वहाँ पे। लार्ज मेटल के पैन में, एक बहुत बड़े बर्तन में क्या बनाते हैं, थुक्पा बनाते हैं। नाउ पेमा कहती है वाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स जनरली मेड ऑफ मेटल। तो पेमा के दिमाग में एक सवाल आता है कि जो बर्तन है वो मेटल के क्यों बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते, कांच के क्यों नहीं बनाए जाते, ये मेटल के ही क्यों बनते हैं। तो पलदेन पलदेन इसका इमीडिएटली आंसर करता है कि उसने पढ़ा था कि मेटल जो होते हैं या नॉन मेटल जो होते हैं, इनके हिसाब से गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, यानी कि धातु, और कुछ होते हैं अधातु। तो जो धातु होती है ये अच्छे कंडक्टर, यानी कि अच्छे चालक होते हैं ऊष्मा के। अब आप खुद समझिए, जिनसे ऊष्मा अच्छे से प्रवाह करेगी, फ्लो करेगी, उसके अंदर खाना भी आसानी से बन पाएगा और वो गर्म भी आसानी से होगी। जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो गर्म नहीं हो पाती, यानी कि हीट नहीं हो पाती, तो उनके अंदर खाना भी कैसे बनेगा। तो यहाँ से ये पता लगता है कि खाना जो बनाया जाता है वो मेटल्स के कंटेनर में या मेटल्स के यूटेंसिल्स में, बर्तन में क्यों बनाया जाता है, यानी कि जो खाना बनाया जाता है वो धातु के बर्तनों में क्यों बनाया जाता है, क्योंकि धातु इसके अच्छे चालक होते हैं ऊष्मा के। और कोई ऊष्मा का अच्छा चालक है तो क्या होगा, वो ऊष्मा का संचारण करेगा, ऊष्मा को बहुत जल्दी से फैलाएगा, और जो भी खाना उसके अंदर होगा उसको जल्दी से जल्दी गर्म कर देगा। तो सिंपल सी बात है, बेसिक सी ये चीज है, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे, देन आगे बढ़ते हैं।
ना यहाँ पे हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर्ड इन दीज मटेरियल्स, जो मेटल्स हमने बात की इसके अंदर हीट ट्रांसफर कैसे होती है। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी जिसमें गुड कंडक्टर ऑफ हीट के बारे में पता लगे। तो देखिए कंडक्शन ऑफ हीट की हम बात कर रहे हैं। देखो दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ टीचर और अडल्ट। ऐसा नहीं कि आप अपने आप ये कर रहे हो, तो आप होने चाहिए, कोई बड़ा होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि टीचर हो आप हो या आपके साथ कोई बड़ा हो। क्या करना है, टेक अ स्ट्रिप ऑफ मेटल सच एज एल्यूमिनियम। आपने क्या लेना है, एक एल्यूमिनियम की स्ट्रिप ले लेनी है, ठीक है, लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी। अटैच 4 पिन विद द वैक्स। आप क्या करना है, 4 पिन लगाना, 1 2 3 4, और मोम के साथ लगाना, ठीक है, मोम लगाना और इन पिन को इस एल्यूमिनियम के साथ फिक्स कर देना, ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। सिक्योर द स्ट्रिप टू द स्टैंड। अब आप क्या करें, इस स्ट्रिप को एक स्टैंड में लगा दें, ठीक है। 1 2 3 4। इफ अ स्टैंड इज नॉट अवेलेबल, अगर यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं है तो आप इसको किसी दो ईंटों के बीच में भी लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने एक कोने से ना इस एल्यूमिनियम को हीट करना शुरू कर देना है, किसी विद द हेल्प ऑफ अ कैंडल या विद द हेल्प ऑफ कोई भी फायर, कुछ भी हो सकती है। आप गैस पे भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे कैंडल करें तो ज्यादा बेटर है। तो कैंडल से आप क्या करें, यहाँ से हीट करना शुरू करें। अब आप क्या देखेंगे कि कौन सी पिन इसमें पहले गिरेगी, कौन सी पिन वहीं की वहीं रह जाएगी। प्रिडिक्ट करना है आपको ऑर्डर। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो मैट यहाँ पे आपको सबसे पास पिन दिख रही है ये नीचे गिरेगी, फिर दूसरी गिरेगी, फिर धीरे धीरे तीसरी, और लास्ट में सबसे एंड में फोर्थ पिन आपको यहाँ पे क्या दिखेगी, ड्रॉप दिखेगी, गिरती हुई दिखेगी। हुआ क्या, आपने एक कोने से जब यहाँ पर हीट करना शुरू किया तो हीट धीरे धीरे ट्रांसफर होनी शुरू हुई। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जो पिन क्लोजेस्ट है, यानी कि सबसे पास है कैंडल फ्लेम के, वो सबसे पहले गिरती है पिन 2 3 और 4 से। वाई डज पिन 1 फॉल बिफोर पिन 2। ऐसा क्यों होता है कि पिन जो पहली है वो गिरी है और पिन दूसरी बाद में गिरी है, यानी कि पहली वाली पिन पहले गिरी और दूसरी वाली बाद में। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हम क्या इन्फर करते हैं, इस ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता लगता है कि हीट जो ट्रांसफर होती है मेटल स्ट्रिप में, वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाती है, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जाती है। इसलिए हुआ क्या, जो सबसे पहली पिन थी उसके पास पहले हीट गई, वो ज्यादा हॉट हुई कंपैरेटिवली दूसरे के, यानी कि पहले ये गर्म हो गई, अब ये ज्यादा गर्म होगी तो यहाँ का मोम गलेगा, और पीछे वाली उसके कंपैरेटिवली कोल्ड है, यानी कि यहाँ पर हीट नहीं गई। अब जब यहाँ पर हीट नहीं गई तो ये वाली यहीं की यहीं चिपकी हुई थी। फिर धीरे धीरे हुआ क्या, थोड़ी देर में ये गर्म हुआ तो ये वाला एरिया, जब ये वाला जगह गर्म हुई तो उसके बाद ये वाली पिन तो गिर गई, लेकिन थर्ड वाली पिन अपने ही जगह रही, तीसरी वाली अपनी जगह रही, क्योंकि वो थोड़ी ठंडे स्थान में थी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हीट ट्रेवल तो कर रही है स्ट्रिप पे, लेकिन वो कैसे कर रही है, धीरे धीरे कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। अब इस प्रोसेस में जिसमें हीट ट्रांसफर हुई हॉटर पार्ट से किसी कोल्डर पार्ट की तरफ, इसको हमने कहा कंडक्शन। क्या कहा, कंडक्शन। कंडक्शन यानी कि चालन। और इस प्रक्रिया में हुआ क्या, जो पार्टिकल थे वो हीट हुए, हीट इनसे पास हुई, पड़ोस वाले के पास गई और धीरे धीरे आगे जाने लगी, यानी कि यहाँ गर्मी हुई, फिर बगल वाला गर्म हुआ होगा, फिर उसके बगल, ऐसे धीरे 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 एंड तक ये रॉड पूरी गर्म हो गई होगी, जिस वजह से हमने बोला कंडक्शन के तौर पर यहाँ पर सबसे पहले पहली पिन गिरी एंड सबसे लास्ट में चौथी पिन गिरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है, अपने आप अपनी पोजीशन से नहीं जा रहे, पार्टिकल यहाँ पे मूव नहीं कर रहे, बस ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ट्रांसफर कर दे रहे हैं बगल वाली पार्टिकल के पास। चलिए फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे, इस एक्टिविटी को, काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारी है। तो जैसे मटेरियल हमारे पास है, कौन कौन से हो गए, आप कह सकते हो, लाइक हमारे पास हो गए, बर्तन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे हम तांबे के बर्तन हमारे पास होते हैं ना, पीतल के बर्तन हमारे पास होते हैं, तो ये गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर यानी कि अच्छे चालक होते हैं। तो जब ये अच्छे चालक होते हैं तो इनसे ऊष्मा प्रवाह करती है, बहुत अच्छे से प्रवाह करती है, और ऊष्मा प्रवाह करती है तो इन धातुओं के अंदर खाना बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं मेटल जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं कंडक्टर हीट के। तो यहाँ पर क्या होता है, हीट यानी कि ऊष्मा यहाँ से बहुत अच्छे से प्रवाह करेगी। जब ऊष्मा बहुत अच्छे से प्रवाह करेगी तो क्या होगा, सॉलिड यहाँ पर क्या करेगा, हीट को इधर से उधर ट्रैवल करवा देगा आराम से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, खाना बन जाता है। यानी कि क्या बन सकता है, खाना बहुत आसानी से बनता है। तो हमारे घर में जो बर्तन होते हैं, इसीलिए मेटल्स के हम उपयोग करते हैं, क्योंकि मेटल्स के जो बर्तन हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। चलिए, सो देखो, इफ यू यूज स्ट्रिप ऑफ मटेरियल लाइक वुड, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, लकड़ी का कोई वो लेते हैं या ग्लास का रखते हैं और फिर ये परफॉर्म करते हैं, तो पिंस यहाँ पर नहीं गिरती। क्यों, क्योंकि जो लकड़ी है या ग्लास है ये अच्छा चालक नहीं होता, इससे क्या होती है, ऊष्मा चालक नहीं होती। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं
कि मेटल्स और जो नॉन मेटल है उन्हीं के तौर पे हम यहाँ पर क्या करते हैं, मटेरियल्स को डिफाइन करते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं यानी कि जो धातु होती है उनके अंदर से ऊष्मा प्रवाह करती है, और जो अधातुएं होती है उनके अंदर से ऊष्मा प्रवाह नहीं करती। ठीक है। मटेरियल सच एज ग्लास एंड वुड डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, और जैसे कांच होता है या लकड़ी होती है, तो ये ऐसे मटेरियल होते हैं या ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर से ऊष्मा प्रवाह नहीं करती, है ना। तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इनको इंसुलेटर यानी कि कुचालक भी बोलते हैं। हमने लास्ट क्लास में उसमें भी देखा था, आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, कि जो इंसुलेटर होते हैं उनके अंदर से कंडक्शन नहीं होता, यानी कि उनके अंदर से धारा प्रवाह नहीं करती। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर जो इंसुलेटर है यानी कि जो पुअर कंडक्टर है वो ऊष्मा क्या है, यानी कि इनसे हीट भी ट्रेवल नहीं करती, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा विचालन नहीं करती। तो नेक्स्ट है जैसे क्ले यानी कि मिट्टी हो गई, या हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोक्लेन यूज करते हैं, तो ये भी हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं, ये अच्छे चालक नहीं होते। इसलिए जो हमारी टी होती है या कॉफी होती है, उसके जो मग होते हैं, उसके जो कप होते हैं, वो बहुत समय लंबे समय तक गर्म रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसके बनते हैं, मिट्टी या प्रोक्लेन के, जिनको हम चाइना क्ले बोलते हैं, उसके भी ये बनते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे छोटी छोटी चीजें। तो यहाँ पर हमने जान लिया कि ऊष्मा कैसे प्रवाह करती है। तो कंडक्टर होना बहुत आवश्यक है, यानी कि चालक होना बहुत आवश्यक है। जब चालक होगा तभी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, यानी कि मेटल्स के केस में, धातुओं के केस में इसी प्रकार से हम लोगों का खाना भी बनता है ना। तो ये बेसिक सी बात थी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, जो हल्की सी हमें थोड़ा सा आइडिया लेना था कि मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि धातु जो होते हैं वो अच्छे चालक होते हैं, लेकिन जो अधातु होते हैं यानी कि नॉन मेटल होते हैं वो एक अच्छे चालक नहीं होते, उनसे ऊष्मा अच्छे से प्रवाह नहीं करती। सो आज की क्लास में इतनी ही। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि हम वूलन कपड़े पहनते हैं, यानी कि सर्दियों के टाइम में हम वूल, ऊन के बने हुए कपड़े पहनते हैं, वो क्यों, तो वो पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।